प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी का 30वां प्रैक्टिस है। 29 प्रैक्टिस हम कल करवा चुके हैं, 29 प्रैक्टिस तक। और अब चलते हैं, इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा। प्रैक्टिस नंबर ये 30 है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र बिंदु O पर है। त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र बिंदु O पर है। यदि कोण बीओसी का मान दिया गया है 110 डिग्री, तो कोण बीएसी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको समझ लीजिए अच्छे से। ये त्रिभुज है। त्रिभुज मैंने ले लिया ए बी सी। अंतः केंद्र क्या होता है, ध्यान रखिएगा। इन जो त्रिभुज है, इनके कोणों के अर्धक रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। जैसे आपने ये मान लीजिए प्रतिच्छेद बिंदु O है ना? तो ये क्या है, बीओसी की वैल्यू दिया गया है। देखिए, बीओसी दिया गया है 110 डिग्री। अच्छा, हम इधर आपको समझा दें कि अंतः केंद्र होता क्या है। ध्यान से देखिएगा। अगर हमने मान लीजिए यहाँ ए बी सी बनाया, यहाँ पे, तो इसका ये मान लीजिए, ये अगर 50 डिग्री का है तो 25 से आधा कर देंगे। और इसका भी आधा, ठीक आधे से, कोणों का आधा से। यानी अगर इधर x है तो इधर भी x, इधर y तो इधर भी y, और इसका भी आधा, इसका भी आधा, यानी इधर अगर z है तो इधर भी z। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, वो मान लेते हैं, यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है अंतः केंद्र। और इसी का वैल्यू दिया गया है, तो मैंने इसमें इसलिए ऐसा लिखा जिससे आप अच्छे से समझ जाइए। तो देखिए, ये अंतः केंद्र दिया गया है 110 डिग्री। तो इसमें अंतः केंद्र, अच्छा, इसमें होता क्या है, कोण बीओसी, कोण बीओसी इक्वल टू 90 डिग्री, और प्लस कोण, ध्यान से देखिए, बी ए सी अपान 2 होता है, ये होगा ये। अब यहाँ पर इसी से हम क्वेश्चन हल करेंगे। अब देखिए, कोण बीओसी का वैल्यू यहाँ दिया गया है 110 डिग्री, तो मैंने लिख दिया 110 डिग्री। इधर कोण बीओसी की जगह आई इक्वल टू 90 प्लस कोण बीएसी, कोण बी ए सी अपान 2। 90 डिग्री इधर आएगा, यानी हम यहाँ हल करें तो 110 माइनस हो जाएगा 90 इक्वल टू कोण बी ए सी अपान 2। तो ये कितना हो जाएगा, 20। कोण बी ए सी अपान 2 तो गुणा हो जाएगा, यानी 40 डिग्री बराबर कोण बी ए सी। और यही पूछा गया है, कोण बी ए सी का मान क्या होगा, 40 डिग्री होगा। ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखिए, कोण बी ए सी का मान पूछा है, तो यहाँ पर अंतः केंद्र के लिए क्या होता है, कोण बीओसी को, बीओसी की वैल्यू 90 डिग्री प्लस कोण बीएसी अपान 2 हो जाएगा। तो 90 डिग्री हमने लिखा प्लस कोण बीएसी अपान 2, इससे हल किया, क्या आ गया, 40 डिग्री। चलिए चलते हैं इसका तीसरा। देखिए, ये दूसरा हो, यहाँ पे लिखने में गलती हो गया है, तो ये दूसरा होगा, और ये तीसरा है, ये चौथा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, 40 डिग्री। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। अच्छा, कब पूछा गया है, 3 फरवरी 2021 में। आप देख सकते हैं, ये सवाल 3 फरवरी 2021 में के आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा। सभी लोग देखें। कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल ये दिया गया है 0.646 है। यदि उनमें से एक संख्या 1.7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए, अगर ऐसा दिया गया है, इसमें तो आप बिना हल किए निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या दिया गया है 1.7, है ना, इंटू यक्स मान लेते हैं, दूसरी संख्या क्या होना चाहिए, 0.646, यही होगा। इसका मतलब देखिए, यहाँ 3 अंक पे दशमलव है ना, तो इनका गुणनफल भी जो एक अंक पे ये है, इसका मतलब x की वैल्यू जो भी होगा वो 2 अंक पर दशमलव होगा। 2 अंक पे दशमलव कहाँ पर है, केवल इस वाले में है। तो आप ऐसे ही कह सकते हैं कि ये आंसर होगा। हल कर लीजिए, x इक्वल टू 0.646 अपान 1.7। अब देखिए, यहाँ 38 आपका देखिए 8 56 यही आ जाएगा। आप हल करेंगे
तो ये 0.38 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर हमारा हल हो जाएगा, दूसरा आंसर हमारा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 0.38 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर कहा गया है दो पूरक कोण का अनुपात 4:5 है। पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात कीजिए। पूरक कोण का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? पूरक कोण होता है यानी जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है। दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर। क्या कह रहा है? पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात कीजिए। इसी का वर्ग कर दीजिए। देखिए 4 का स्क्वायर करिए और इसके बाद 5 का स्क्वायर करिए, तो ये 16 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, है ना? 16 25, तो 16 25 कहाँ पे दिया गया है? पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। पहला आंसर ही हमारा सही हो जाएगा, 16 और 25। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया? एक त्रिभुज एबीसी के दो कोण, कोण ए और कोण बी का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है। तीसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी, मान लीजिए कोई त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, ये कोण और इस कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं जो भी दिया गया है कि कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू कोण सी, ये दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि कोण ए प्लस बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी अगर हम यहाँ पे निकालें कि कोण ए प्लस कोण बी की वैल्यू, तो 180 माइनस कोण सी हो जाएगा कि नहीं? तो यही कोण ए और कोण बी की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। इसकी जगह हम कर सकते हैं क्या? 180 माइनस कोण सी बराबर कोण सी। अच्छा, अब 180 बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी, और उधर जाएगा पक्षांतर हो जाएगा तो कोण सी प्लस हो जाएगा। यानी 2 कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कैंसिल कर दीजिए 90 डिग्री। तो कोण सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोण सी की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। कोण सी यानी ये तीसरा कोण की वैल्यू पूछ रहा है, तो तीसरा कोण का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यानी यह कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। इसका मतलब यह समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज होता भी है, मौखिक आप बता सकते हैं, लेकिन हमने आपको करके दिखाया। क्योंकि जब ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों कोण बराबर बराबर होंगे। कितना? 45 डिग्री और 45 डिग्री, है ना? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ चलिए, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। यदि त्रिभुज एबीसी बिंदु सी पर समकोण बनाता है, जहां कोण डी लंब है कोण एबी पर, तो कोण ए बराबर 55 डिग्री है। तो कोण ए सी डी का मान बताइए। ध्यान से देखिए, कोण पहले तो त्रिभुज एबीसी चलिए हम बना लेते हैं। देखिए त्रिभुज बना लिया, ए बी सी लिख दिया, ए और बी लिख दिया और सी लिख दिया। कह रहा है बिंदु सी पर समकोण है। अच्छा, ये समकोण मैंने ध्यान नहीं दिया था, चलिए इसको मिटाएं। कोण सी समकोण बनाना है, यानी समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण त्रिभुज बनाना है तो ये कर दिया, इसको बी कर दिया और इसको सी कर दिया, ये समकोण है। ठीक है, 90 डिग्री का है। चलिए अब देखिए, जहां कोण सी डी, जहां सी डी यानी सी डी, देखिए यहाँ पर सी डी क्या है? लंब है ए बी पर, तो ए बी पर लंब हो जाएगा। एक हमने यहाँ खींचा, ये डी हो गया। लंब का मतलब क्या? ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाए तो लंब है। 90 डिग्री का कोण तभी बनाएगा जब एकदम सीधा होगा। तो 90 डिग्री कोण बना रहा है यानी लंब है। तो कह रहा है कोण ए बराबर 55 डिग्री, यानी ये 55 डिग्री है। ये कितना है? 55। अच्छा आप बताइए, ये 90 डिग्री है, ये 55 डिग्री है। पूछ क्या रहा है? कह रहा ए सी डी। ए सी डी का मतलब ए सी डी यानी ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। तो आप सीधे कह दीजिए कोण ए सी डी बराबर, तीनों का योगफल होता है 180 डिग्री।
180 में डिग्री में से इन दोनों का योगफल माइनस कर दीजिए, -55 और प्लस 90 डिग्री, बस हो गया। तो देखिए कितना हो जाएगा, 180 माइनस, अब ये हो जाएगा आपका 145। तो 145 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 35 डिग्री, 35 डिग्री। अच्छा यहाँ पर देखिए 35 डिग्री ऑप्शन नहीं दिया गया है, गलत है ऑप्शन। देखिए 35, आप किसी एक को बना लीजिए, चलिए 45 है तो मैं इससे बना देता हूँ 35, 35 डिग्री ऑप्शन। यहाँ पे 35 ऑप्शन सही होगा, 45 लिखा है गलत है, एक को आप 35 बनाना हो तो ये 4 हो जाएगा ऑप्शन सही, 35 डिग्री। फिर से देख लीजिएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा आएगा वो कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। ये ये कब पूछा गया, 21 जनवरी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, 21 जनवरी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 243 है, यह त्रिभुज किस प्रकार का है। अच्छा, किस प्रकार का त्रिभुज है, देखिए आप सभी लोग देखें, यानी आप जानते हैं त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 में आप भाग दे दीजिए, 4 2 6, 6 3 9, तो 9 दूना 18 20। यानी अब देखिए एक का जो 2:4:3 है, तो एक का क्या हो गया, 20 इंटू 2 बराबर 40 डिग्री। दूसरे का क्या हो गया, 20 इंटू 4 बराबर 80 डिग्री। अच्छा तीसरा क्या हो गया, 20 इंटू 3 बराबर 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ जितने हैं, यानी एक को अगर हम 20 डिग्री मान लें, इसको 20, तो ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये 80 हो गया। सभी के सभी 90 डिग्री से कम हैं, और जब सभी के सभी कोण त्रिभुज के 90 डिग्री से कम हो तो कौन सा त्रिभुज होता है, बताइए आप, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण कहाँ दिया गया है, बी ऑप्शन राइट आंसर है, न्यून कोण। अच्छा त्रिभुज देखिए कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज, और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। तीनों को समझिए। न्यून कोण में क्या होता है, इसके सभी अंतःकोण 90 डिग्री से कम होते हैं। न्यून कोण में सभी सभी जो अंतःकोण है वो 90 डिग्री के से कम होंगे, जबकि समकोण त्रिभुज में एक अंतःकोण 90 डिग्री का होगा, एक क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, और दो न्यून कोण होंगे। और अधिक कोण में एक त्रिभुज का एक अंतःकोण 90 डिग्री से अधिक होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा, और समकोण में 90 डिग्री होगा, यानी 90 डिग्री के बराबर होगा। और एक 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होगा अधिक कोण त्रिभुज में, तो वो हो जाएगा अधिक कोण। इसलिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है, जो आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा है, आधार की लंबाई की गणना कीजिए, यानी 4 सेंटीमीटर देखिए का अंतर है। एक समकोण त्रिभुज है, अब आप देखिए इसमें ट्रिपलेट काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए एक तो ट्रिपलेट चलता है 6 8, ठीक है, 10 का तो ये होगा नहीं चूंकि दो दो का अंतर है। अच्छा अगर हम यहाँ पे करें 12 16 और 20, 12 16 20, अच्छा पूछ क्या है रहा, आधार की लंबाई, तो 12 4 16 4 20, ये तो हो गया, तो आधार की लंबाई 12 दिया तो है, ये ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए ट्रिपलेट हो गया, 12 4 16 और 4 20। यहाँ पर देखिए हम ये कर लेंगे, यानी अगर हम 12 का स्क्वायर करें प्लस 16 का स्क्वायर करें बराबर ये 20 का स्क्वायर करें, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 सभी जानते हैं। 16 का कितना हो जाएगा, 256, इसको प्लस कर दिया, बराबर 20 का स्क्वायर जानते हैं सभी लोग कितना होगा, 400। अच्छा देखिए 256 144 जोड़ेंगे तब भी 400 आएगा, और इधर 400 है। यानी समकोण त्रिभुज क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो वो क्या हो जाएगा, 12 16 20, यानी आधार कितना हुआ, 12। तो यही पूछ रहा है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कह रहा आधार बताइए, आधार की लंबाई यानी 12 सेंटीमीटर। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज में आधार इसके कर्ण के आधे से 1 सेंटीमीटर लंबी है। आधार इसके कर्ण के आधे से 1 सेंटीमीटर लंबी है और लंब की लंबाई आधार से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए कर्ण की लंबाई, आप ये बनाइए, कर्ण की लंबाई पूछ रहा है ट्रिपलेट ABC। आप अगर कमेंट करिएगा, अगर ट्रिपलेट बनाना सीखना होगा तो हम अलग से सिखा देंगे आपको। आप लेकिन कमेंट करके बताएंगे तभी कितने लोग चाह रहे हैं कि मैं उनको बहुत ही आसान विधि मौखिक आप ट्रिपलेट बना लेंगे, है ना। याद रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आप कमेंट जब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा तो बता देंगे। चलिए बनाना बता देंगे। ध्यान से देखिए 10 सेंटीमीटर यहाँ पे है ना, तो ये 10 और ये 6 और ये 8 अगर होगा तो भी बनेगा, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं। यहाँ केवल एक मिल रहा है जिसका कर्ण 10 सेंटीमीटर हो सकता है, ऑप्शन से देखिए। तो देखिए यह क्या कह रहा है, आधार कह रहा है त्रिभुज में आधार इसके कर्ण के आधे से 1 सेंटीमीटर लंबी है, यानी इसका आधा क्या होगा 5। भाई कर्ण का आधा 5 और 5 का से में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है लंबी है और लंब की लंबाई आधार से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, ज्यादा है, बिल्कुल सही है। यानी यही आंसर होगा। कर्ण क्या होगा, कर्ण की लंबाई हो जाएगा सी, ऑप्शन सही है, राइट आंसर 10 सेंटीमीटर। क्या होगा 10 सेंटीमीटर। ये सब पाइथागोरस से ही बनते हैं, लेकिन आपको बिना रटे बिना कुछ किए आप बहुत आसान विधि से कैसे आप ट्रिपलेट बना सकते हैं हम इसको आपको बता देंगे। कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा मध्यम भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी तथा सबसे छोटी भुजा से 49 सेंटीमीटर बड़ी है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी भुजा की लंबाई, ध्यान से देखिए, ये हमने बनाया, ये क्या बनाया, ये त्रिभुज है ए बी और सी। अब देखिए सबसे छोटी भुजा यानी यहाँ पे 11, 11 का बनेगा, 11 हो गया। और कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है 49 सेंटीमीटर बड़ी है सबसे छोटी, यानी 49 एक 50 10 60 और 61 ये बनता है, ट्रिपलेट है ये। 11 60 और 61 ये ट्रिपलेट है। आप न चाहें तो इसको करके देख लीजिएगा, निश्चित रूप से ये ट्रिपलेट बनेगा। अच्छा करिए, चलिए करके दिखा देता हूं आपका। देखिए 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर इक्वल टू 61 का स्क्वायर होगा, निश्चित रूप से स्क्वायर। अब देखिए 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 और इसका हो जाएगा 121, है ना। तो 3600 121 जोड़िए, देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 7, यानी 3721 हो गया। और इसको 61 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 3721 आएगा, 3721 आ जाएगा, देखिए बराबर हो गया। यानी आपका यह ट्रिपलेट होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए सबसे छोटी भुजा की लंबाई ही पूछ रहा है, यानी ये आपका राइट आंसर है। यानी ये आरआरबी एनटीपीसी में कब पूछा गया है, ये 2016 का प्रश्न है, ठीक, 28 अप्रैल 2016 में पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 है तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा। सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग पूछ रहा है त्रिभुज के। देखिए आसान है, आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज हो, उसके अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 में आप 4 2 6 3 9 का भाग दीजिए, 9 दूना 18 20 आ गया। यानी समझिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा 2 है, सबसे छोटा बड़ा 4 है। तो 2 और 4 को जोड़ दीजिए 6, तो 6 इंटू 20 करिए, 120 हो जाएगा, 6 दूना 12, 120 डिग्री। तो आपका 120 डिग्री राइट आंसर है। देखिए अलग अलग निकाल के जोड़ लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए 20 दूना 40 डिग्री हो जाएगा, 20 चौके 80 डिग्री, तो 40 80 जोड़ेंगे तब भी 120 होगा। चाहे यहीं पे जोड़ लीजिए 4 2 6 और तब गुणा करिए, एक ही बात है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये आ जाएगा 120 डिग्री, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर है 10वां क्वेश्चन।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात, अनुपात पूछे तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण कौन है इसमें 6, और सबसे छोटा कोण कौन है 4। तो 6:4, यानी कैंसिल करिए, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी 3 और 2 हो जाएगा। 3:2 देखिए कहां पर है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 1 सेकेंड का प्रश्न है, डी आपका राइट आंसर है, मौखिक प्रश्न है ना। यहाँ पर देखिए ये 22 अप्रैल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है कि AB बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 12.5 सेंटीमीटर, और त्रिभुज DEF त्रिभुज ABC के समरूप है। यदि DE 26 सेंटीमीटर है तो EF की लंबाई पूछ रहा है। अच्छा, दो समरूप त्रिभुज हैं, यानी देखिए पहले तो एक त्रिभुज हमने बनाया ABC, सभी लोग देखें AB और C। दूसरा समरूप त्रिभुज क्या है, DEF। तो DEF ध्यान से देखिए, DE और F, ध्यान से देखिए ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। हम कैसे लिखते हैं, ए यहाँ लिखा है ABC, तो D से शुरू करेंगे इधर से DEF, यानी इसकी दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। देखिए यानी इसका वैल्यू दिया गया, AB बराबर दिया गया है 13, BC बराबर दिया गया है 12, और AC बराबर दिया गया है 12.5। अच्छा, इसमें क्या दिया गया है, DE बराबर 26 सेंटीमीटर, और EF पूछा गया है। चलिए अब इसको अगर ये पूछा गया तो मुझे अब दे पता है, देखिए AB का जो BC से अनुपात होगा वही DE का EF से होगा, EF से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना, ये होगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 13 बटे हो जाएगा 12 और 26 बटे हो जाएगा EF, बस हो गया। 13 दूना 26, 12 दूना 24, यानी EF की वैल्यू कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए 24 सेंटीमीटर 12 नंबर प्रश्न का। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा कोण पूछ रहा है। देखिए 1:2:3 है कोणों का अनुपात। तो देखिए आपको पता है 180 डिग्री होता है योगफल, तो 3 2 5 1 6 से भाग दीजिए, और सबसे छोटा पूछ रहा है तो 1 का गुणा कर दीजिए, बस जिसका पूछे उसका गुणा कर दीजिए, यानी 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कहां पर है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। मौखिक प्रश्न है ये सब। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटा कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण क्या है 7, सबसे छोटा 2, तो 7:2 हो जाएगा। बस इसमें कुछ अनुपात पूछे तो निकाल करके अनुपात मत निकालिए, वही आएगा। तो 7:2 हम ऐसे ही कर देंगे, 7:2 आप निकालेंगे कोण और तब अनुपात निकालेंगे, तब भी इतना ही आएगा, तो काहे निकालेंगे आप 7:2, बताइए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ देखिए, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया गया है 3:5:7, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे बड़े कोण का मान पूछ रहा है, यहाँ निकालना पड़ेगा। योगफल कितना होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री, तो जोड़ दीजिए, 7 3 10 5 15 से भाग दीजिए, और इनटू सबसे बड़े कोण का मान पूछा है, सबसे बड़ा जो हो उसी का गुणा कर दीजिए, बस 7 का। तो देखिए कितनी बार जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यानी 12 बार, 5 7 84, 84 डिग्री हो जाएगा। तो 84 डिग्री देखिए कहां पर दिया गया है, 84 डिग्री, सी ऑप्शन राइट आंसर, 84 डिग्री। आपने देखा ये पूछा गया सवाल है 2016 में, देखिए 12 अप्रैल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगुनी लंबाई से 1 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर ज्यादा लंबी है, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी है? सबसे छोटी भुजा से अच्छा देखिए, कर्ण की लंबाई यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये हो गया यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज लिया। अब यहाँ पे कर्ण क्या हो सकता है? ट्रिपलेट जल्दी से देखिए, 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5, 15 नहीं 5, ये 5 हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर। 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 9 और 16, ये 25 हो जाएगा, ट्रिपलेट बनेगा। आप देखिए क्या कह रहा है, कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगुनी लंबाई, सबसे छोटी भुजा की दुगुनी लंबाई से 1 मीटर कम है, यानी ये 3 है तो 3 का दूना 6, 6 से 1 कम है कि नहीं? बिल्कुल कम है, 1 5 है। अब देखिए दूसरी बात क्या है, कह रहा है ये तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर ज्यादा हो। तीसरी जो 3 से देखिए 1 ज्यादा है कि नहीं? है। यानी अब पूछ क्या रहा है, कर्ण की लंबाई, तो कर्ण की लंबाई 5 मीटर होगा, यानी यही ऑप्शन सही, राइट ऑप्शन होगा ये। यानी बहुत ज्यादा सवाल ट्रिपलेट पर से आए हैं। तो अगर आप कमेंट करके कहेंगे कि आपको ट्रिपलेट हम समझा दें बिना रटे, केवल ऐसे मौखिक रूप आपसे आप कर लें कि ट्रिपलेट कौन कौन सा होता है जान लें, बहुत आसान विधि से देखते ही पहचान लें, तो हम आपको बताएंगे, अलग से उसके लिए एक क्लास ले लेंगे। लेकिन आपका जब ज्यादा से ज्यादा कमेंट होगा तभी बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, है ना? हाँ, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा। देखिए भाई, देखिए इससे ये पता लगेगा कि नहीं ज्यादा से ज्यादा लोग जानना चाह रहे हैं। अगर जानना चाह रहे हैं तब तो हम मेहनत करें, और पता है सबको तो काहे मेहनत करें। इसलिए हमने कहा कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों की इच्छा है जानने की, तो हम एक वीडियो बना देंगे उसका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी, देखिए कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या? कर्ण की लंबाई, अच्छा देखिए यहाँ भी सब ट्रिपलेट वाले सवाल देख रहे हैं कितना ज्यादा पूछा गया है। ए बी सी देख रहे हैं, ये कब पूछा गया? ये 2016 का प्रश्न है। देखिए 4 अप्रैल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ट्रिपलेट यानी कहाँ से बनाएगा, इसमें देख करके आप बता सकते हैं। देखिए 10 सेंटीमीटर, ये 10 होगा। अच्छा कब होगा? जब ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा, ये 10 होगा, है ना? 10, तो 6 8 10, यानी कर्ण की लंबाई सीधे देखिए इसमें आप देखिए, कर्ण को लंबाई से, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। देखिए 6 का गुना करेंगे 12 होगा, तो 12 से 2 कम है कि नहीं? 10 है, बिल्कुल सही। यह तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है, ये वाला देखिए इससे 2 मीटर अधिक है। तो सारे जो शर्तें दी गई हैं वो लागू हो रही हैं। तो आपको कुछ नहीं, तो कर्ण की लंबाई पूछ रहा है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ए आपका राइट आंसर है। तो हम चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर, और देखते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार है कि पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7.5 सेंटीमीटर, और त्रिभुज पी क्यू आर एक्स वाई जेड के समान है। यदि एक्स वाई बराबर 16 सेंटीमीटर है तो वाई जेड का मान। समरूप त्रिभुज वाला प्रश्न है। यानी ध्यान से देखिए, दो त्रिभुज हैं, एक है पी क्यू आर, इसका सवाल बता चुके हैं, फिर बोल देख लीजिए, पी क्यू आर, और एक है क्या? यक्स वाई जेड। एक दूसरा जो समरूप यहाँ पर है यक्स वाई जेड, दो समरूप त्रिभुज है यक्स वाई जेड। अब देखिए पी क्यू की वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर, क्यू आर की दी गई है 7, क्यू आर 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्यू आर 7 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू दी गई है 7.5 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया गया है? एक्स वाई बराबर 16 सेंटीमीटर दिया गया है। वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है, यानी संगत भुजाएं क्या होती हैं? अनुपाती होती हैं। तो देखिए 8/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16/YZ। तो देखिए 8 दूना 16 हो जाएगा, और 7 दूना 14, यानी YZ की वैल्यू क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया, ये आंसर। तो आप तुरंत लगा सकते हैं 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 14 सेंटीमीटर।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा। 19 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का योग, सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। आसान प्रश्न। सबसे बड़ा सबसे छोटा जोड़ लीजिए, 5 और 2 कितना हो गया 7। और क्या कर रहा है, सबसे छोटा 2, यानी 7:2 होगा। मौखिक सवाल है, 7:2। भाई सबसे बड़ा और सबसे छोटा का योग किया तो 5 2 7 है, और रेशियो किससे, सबसे छोटे से, तो 7:2। एक लाइन का प्रश्न है, 7:2, है ना। तो ये आप यहीं से, ऐसा नहीं कि अब आप इसका कोण निकालिए और फिर अनुपात रखेंगे तब भी तो उतना ही आएगा। तो यहीं से बता दीजिए कि 7:2 है। ये देखिए कब का सवाल पूछा गया है, 22 अप्रैल 2016 में। अब चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 करा एबीसी और पीक्यूआर दो समरूप त्रिभुज हैं, यदि उनकी ऊंचाई एडी और पीएस का अनुपात 3:8 है तो त्रिभुज एबीसी और एपीक्यूआर के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखिए त्रिभुज एबीसी और जो है ये कहना चाहिए त्रिभुज पीक्यूआर, ये त्रिभुज होगा, ये ए लिख दिया गया है, त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग सभी एग्जामों में ये सवाल पूछ लिए जाते हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो। यहाँ तक कि आप जब लेखपाल वगैरह के क्वेश्चन देते हैं तो वहां भी पूछ चुका है इस तरह का प्रश्न लेखपाल में। और आपके सुपर टेट जो आप टीचिंग का एग्जाम देते हैं, सुपर टेट, वहां भी पूछा गया है। और बिहार में भी पूछा गया, बिहार का जो एग्जाम हुआ था वहां भी एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे एग्जाम में पूछता है। तो ध्यान से इसको अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, समझिए। और एक त्रिभुज है ए बी सी, दोनों समरूप हैं, दोनों क्या है, समरूप है, ए बी सी। और ये ऊंचाई की बात जो कर रहा है एडी, यानी यहां पर एडी हो जाएगा ऊंचाई ए डी, और यहाँ पर पी एस ये हो जाएगा पी एस, ऊंचाई है ये पी एस, है ना। कह रहा है पी एस, इनका रेशियो 3:8 है, यानी ये अगर 3 है तो ये 8 है, ये 3 है एडी। देखिए एडी और पीएस का बताया 3:8, तो एडी 3 है तो पीएस 8 है। और ध्यान रखिए इन समरूप त्रिभुजों में इनके क्षेत्रफल का अनुपात, चूंकि क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात किसके, एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। देखिए एबीसी, एबीसी का हमको पहले लिखना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप ऐसे समझते रहिएगा कि एबीसी और इसको पूछे तो आप पहले करिएगा, बाद में रखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए समझने के लिए बोल रहा था कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, इनकी भुजाओं, इनकी ऊंचाइयों, यानी संगत भुजाओं, संगत ऊंचाई, संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। यानी अगर हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपान करें त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, यही पूछा है। अब देखिए मुझे संगत भुजाओं का तो पता नहीं है, भुजाओं का तो हमें पता नहीं पैमाना कि कितने सेंटीमीटर का, ऊंचाई क्या दिया है। तो त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई क्या 3, तो 3 का स्क्वायर। और त्रिभुज पीक्यूआर का ऊंचाई क्या 8, 8 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। यानी 9/64, यानी 9:64 यही हो जाएगा, 9:64। ये कहां पर है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं एक, देखिए मौखिक प्रश्न था, आपको समझाने के लिए इतना किया, नहीं तो आप जान रहे हैं, तो इसको क्षेत्रफल जब भी पूछे स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए, बाकी कुछ करना ही नहीं, स्क्वायर कर देते हैं, 3 त्रिक का 9, 8 9 64, 9:64। तो ये सवाल हो गया आज का 20 क्वेश्चन, ये भी पूरा हो गया। मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि आप इन सभी जितने भी हमने आपको करवाया है प्रैक्टिस 1 2 3, ये आज 30वां प्रैक्टिस हो गया। देखिए 30 प्रैक्टिस हो गए, इसको एक बार नहीं, आप अगर सीरियस होकर एग्जाम देना चाहते हैं आरआरबी एनटीपीसी का और निश्चित रूप से सफलता पाना चाहते हैं तो इसको 1 2 बार नहीं, 2 3 बार 4 बार देखिए आप।
और कितना भी, मैं कई बार बोल चुका हूँ, कितनी भी आपकी तैयारी हो, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करते हैं तो आपकी तैयारी अधूरी है। चलिए इसी के साथ क्लास को ऑफ करते हैं। धन्यवाद।